वेट करें सर। बच्चों, जो आप लोगों ने नीट क्वालिफाई कर लिया है, आप सभी लोगों को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं कि आने वाले समय में आपके सामने जो भी चैलेंजेस हैं, अब आप लोग जब मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उसको भी आपको ठीक करना होगा। जैसे अभी के चैलेंजेस आपने बीट किया, अपने मेहनत से, लगन से, जुनून से सिलेक्शन लिया और ऐसी ऐसी परिस्थिति में आप रह के तैयारी किया। जैसे आप सब लोगों ने सुना कि किसी तरह से परिस्थितियां अच्छी नहीं होने के बावजूद भी वो जुनून रहा, जिससे कि आज आप सिलेक्शन लेकर और मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए हैं। तो पूरा जीवन तो हमें लगता है कि पढ़ने में ही लगाना चाहिए, इससे अच्छा कुछ नहीं है। अब आप लोग के सामने और भी चैलेंजेस हैं, क्योंकि आपने अपने आप को तो साबित कर दिया। आपकी स्पीड तो बहुत है, ये तो सभी को मानना पड़ेगा कि ऐसी परिस्थिति में जहाँ पे नेगेटिव से शुरू किया जाए, जीरो भी नहीं, नेगेटिव से शुरू किया जाए और वो सारे हद को पार कर गए और अपने आत्मा को सुनकर, अपने घर की परिस्थितियों को देखकर, समाज की वास्तविक स्थिति को जानकर आपने अपने जीवन को इतना संघर्षमय बनाकर और यहाँ तक आप आ ही चुके हैं, मेडिकल कॉलेज में पहुँच ही चुके हैं। MBBS अब आप कर ही लेंगे। वो भी बच्चे जो BMS कर रहे थे लास्ट ईयर में यहीं पढ़ के और BMS कर रहे थे, वो भी बीच बीच में कांटेक्ट में रहे, कम्युनिकेट किए, कभी ऐप से पढ़े, कभी टेस्ट सीरीज मंगाए। इतना मेहनत, इतना जद्दोजहद करके आपने वो कामयाबी पाई और जिसके लिए सारे लोग आज भी और आने वाले हर पल में जब जानेंगे तो आपके बारे में बहुत वो गंभीरता से सोचेंगे कि आप संघर्ष की ये मूर्ति हैं, संघर्ष की पराकाष्ठा को भी आपने पार कर गया। तो ये जज्बा बच्चों हमेशा रखना है, क्योंकि देश को आप ही लोगों की ज़रूरत है, जो सब कुछ अपने आप ही पा जाते हैं। उनकी वैल्यू नहीं होती है, पर वो सम्मान उन्हीं को मिलता है जो संघर्ष करके कठिन परिस्थितियों से आगे बढ़ते हैं। इसलिए कभी कोई ख़राब परिस्थिति है, कोई समस्याएं हैं किसी भी तरह की, तो कभी घबराना नहीं चाहिए। उसमें अपने को खुश रखना चाहिए कि मेरे को इस योग्य ईश्वर ने समझा है, जो मुझे इस परिस्थिति में ला के रखा है, और वो मैं ही हूँ जिसको ईश्वर ने मेरे को इस योग्य समझा है। और पेरेंट और टीचर सभी लोगों के आशीर्वाद को लीजिए और एकदम जग जाइए और ये सोचिए कि बस ये मेरे को ही करना है। और बच्चों, उस कठिन परीक्षा को जब पास करके आप आगे जाएंगे तो वो जो सुख आपको आज मिल रहा होगा, वो शायद उन बच्चों को कम मिल रहा होगा जो किसी भी परिस्थिति में न रह के काफ़ी अच्छे से वो भी पढ़े हैं, मेहनत करके पढ़े हैं, पर आज आपको ज़्यादा खुशी का अनुभव हो रहा होगा क्योंकि आपने काफ़ी संघर्ष करके पारा है। तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि बहुत सभी लोगों ने बहुत ख़राब, मैं तो सबको जानता हूं, बहुत ख़राब परिस्थितियों में कभी मन भी हार जाता था कि सर मैं कैसे करूं, मैं पढ़ता हूं, बार बार भूल जाता हूं। तो मैं यही बोलता हूं कि ये सोचो ही मत कि बार बार हम भूल जाते हैं। अब ये सोचो कि उसको हम इस तरह से पढ़ें कि वो मेरे मन में बैठ जाए। तो पढ़ने की आदत छोड़कर हम उसको क्या करते हैं, एनालिसिस करना शुरू करते हैं, सीखना शुरू करते हैं, उसके आगे पीछे कुछ जोड़ना शुरू करते हैं, तो वो चीज़ें फिर कभी हटती नहीं हैं। उसको हम अलग अलग फेज में पढ़ना शुरू कर लेते हैं, फिर भी मुझे याद हो जाती है कि अच्छा इस टाइम में मैंने इस चीज़ को, इस कठिन सवाल को ऐसे किया था और यही फार्मूला लगाया था। ऐसे ही लोगों ने, बच्चों मैं जानता हूँ, बहुत तरह से पढ़ा है। तो आप लोगों को बहुत सारी बधाई, आप आगे जाएं। और मैं चाह रहा हूँ और ये होगा भी कि आपको UG में गोल्ड मेडल लाने हैं और PG में AIR 1 लाने हैं, ये काम करने हैं। इसके बाद सारे स्टूडेंट जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपको किताब भी लिखने हैं, उनके लिए अपने संघर्षों की गाथा से भरी हुई वो ज्ञान जो शायद ही कहीं मिल पाए उसको भी उड़ेलना है। तो बच्चों, आपके जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस हैं और मैं चाहता हूँ कि आप उसे पूरा करें और आप इतने
मन से लगे हैं तो पूरा ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, मैं जानता हूँ कि आप पूरा करेंगे। और बच्चों, पेरेंट्स के जो सपने देखे थे उन्हें ज़रूर पूरा करें। और मैं भी यही सोच कर खुश होता हूँ कि मेरे जीवन में इतने स्टूडेंट आए और वो सब मेरे जीवन में आए, और मैं भी भाग्यशाली कि ऐसे स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया और पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये भी मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। और आप ही लोगों की वजह से कोचिंग संस्थान भी आज कुछ बच्चों के लिए भी कह सकता है कि आप भी ऐसे हो जाएं, आप भी ऐसे हो जाएं। सभी बच्चों को मोटिवेट किया जा सकता है कि आप भी ऐसे हो जाएं, आप भी इसी तरह से करें, आप इनसे भी आगे करें। ऐसा कहने का अवसर आप ही लोगों ने दिया है। पढ़ाता तो मैं सभी को हूँ, पढ़ाया तो मैं सभी बच्चों को था। उस बच्चे को भी तो मैंने ही पढ़ाया था जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने ही पढ़ाया था। और उस बच्चे को भी मैंने ही पढ़ाया था जिसका नंबर 675 3 बच्चों के आए, उसको भी मैंने ही पढ़ाया था। तो बच्चों, पढ़ाता तो टीचर ही है, लेकिन जो आपने उसको अपने मन में बैठाया कि नहीं मेरे को कुछ करना है, आपने अपनी जो जिम्मेदारी समझी, ये बहुत बड़ी बात है। और सभी स्टूडेंट जो जूनियर हैं उनको मैं यही कहूँगा कि देखिए, किसी भी परिस्थिति का कोई ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे जीवन में कोई कठिन परिस्थिति है। अगर परिस्थितियाँ होंगी ही नहीं तो आप अपने को साबित कैसे करोगे? ये समय है साबित करने का। यहाँ आगे पीछे सोचने का कोई वक्त अब नहीं है। समय लगातार चलता जा रहा है। आप मेन फेज में आ चुके हैं। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे एक साथ तैयारी शुरू कर चुके हैं और सभी अच्छे रैंक के लिए ही पढ़ रहे हैं। बस उसमें कौन कितनी बार रिवीजन कर लिया, कौन कितना कॉन्सेप्चुअल स्टडी कर लिया, कौन कितना कंसंट्रेट होके उसको सीख लिया, कौन कितना अपने आप को शांत करके एक डायरेक्शन में लगा दिया, चारों तरफ से अपने आप को हटाया और एक तरफ लगाया और केवल पढ़ने में लगाया। बच्चों, अगली सफलता उसी की है। सारे लोग उसी के नाम का जय जयकार करेंगे, क्योंकि यहाँ कर्म करने से ही सब कुछ मिलना है। न तो आपका कोई रूप देखेगा, न कोई आपका वज़न देखेगा, न तो कोई आपका शरीर की हाइट देखेगा, केवल आपका ज्ञान देखा जाएगा। और ज्ञान आता है केवल कंसंट्रेशन से। और अपने टारगेट को जो बनाया है, सच्चे मन से आपने उसको बनाइए। जिद और जुनून के आगे सारी दुनिया हार जाती है। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे यही चाहिए, ये जो मेरे हाथ में है, अगर ये मेरे को मिल जाएगा तो मैं ये ले लूँगा, और अगर ये नहीं मिला तो दुनिया की कोई चीज़ मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं लूँगा। तो बच्चों, फिर ये मेरा ही है। बस यही है लक्ष्य कि आपके मन में होना चाहिए कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है और नाम के पहले डॉक्टर ही लगाना है, और वो भी MBBS बेटा बेटी ही बनना है, MBBS ही करना है। तो बच्चों, फिर आप हो ही गए। अब उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अपने सच्चे मन से आपने सोच लिया तो वो हो ही गए। और जब आपका मन मान लेता है कि मैं हो ही गया, मैं हो ही जाऊंगा, तो वो जो मन के अंदर नेगेटिविटी आती है ना, वो बहुत दूर चली जाती है, अनसर्टेनिटी बहुत दूर चली जाती है, और आपके चेहरे पे वो चीज़ें दिखने लगती हैं कि अंदर से कॉन्फिडेंस है कि मैं ही हूँ। अगर कोई टॉप कर सकता है तो मैं वही हूँ, पहली रैंक कोई ला सकता है तो मैं वही हूँ। और सही बात है कि आप ही हो, आपके अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। बच्चों, आप में कोई चीज़ की कमी नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, कोई चीज़ की आपके अंदर कमी नहीं है, लेकिन एक कमी जो मैं पकड़ता हूं वो ये है कि आप जब तक कुछ बन नहीं जाते तब तक बहुत सारी चीज़ों से अपने को दूर रखिए, क्योंकि जितना मन को बांटोगे उतना पढ़ने वाले डायरेक्शन का परसेंट कम होता जाएगा। इसलिए अपने मन को मत बांटो, मन में द्वंद्व ना पालो, अपना एक लक्ष्य बनाओ और तब तक चलते रहो जब तक कि वो मिल ना जाए, और तब हर हाल में बहुत जल्दी मिल जाएगा। जैसे कुछ बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे, कितने घंटे पढ़ना चाहिए? ये सवाल है, सभी लोग के मन में सवाल आता है। पर यहाँ आपको क्या करना है, रोज़ का टास्क बनाना है, रोज़ का टारगेट बनाना है, और उसे जब तक न पूरा हो तब तक उस चेयर से उठना नहीं है, और तब तक जब तक कि वो ठीक ना हो जाए।
जो आपने पढ़ा उसे फिर दोबारा ना पढ़ना पड़े, इस तरह से पढ़ें। और बच्चों पढ़ें नहीं बल्कि सीखने का प्रयास करें। पढ़ते जाएंगे भूलते जाएंगे, सीखेंगे कभी नहीं भूलेंगे। जिसकी एक बार ट्रेनिंग होती, मेरी एक बार इफ़को में ट्रेनिंग हुई, मैंने वो चीज़ जो भी सीखा मेरे को जीवन भर याद रहेगा, वो कभी नहीं भूलूंगा। तो इसलिए सीखो, आप हर चीज़ को सीखो, आप उसको प्रैक्टिकली सोचो आप, और जो भी पढ़ो उसको अंदर से फील करो आप कि मैं ये पढ़ रहा हूँ और ऐसा ऐसा कुछ है। बच्चों आप तो डॉक्टर बनने जा रहे हैं। दुनिया के सबसे स्मार्ट अगर कोई होता है तो डॉक्टर है। डॉक्टर को कोई क्या सलाह दे सकता है? जो खुद संघर्ष की कहानी है, जो खुद संघर्ष में, उससे तो आगे कोई हो ही नहीं सकता। कोई इंजीनियर क्या सलाह देगा? डॉक्टर से ज़्यादा तो कोई संघर्ष कर ही नहीं सकता। तो आप तो संघर्ष के पूरे बिंब हैं, प्रतिबिंब हैं। बच्चों आपको बस टास्क बनाना है और हर हाल में उसे पूरा करना है, और आपके पढ़ने का रास्ता आपका अपना होगा। नकल नहीं करना चाहिए। नकल करते हैं मंद बुद्धि लोग। हमारा रास्ता हमारा है, हम अपने हिसाब से पढ़ के रैंक वही लाएंगे। कोई पढ़ने का तरीका पहले मैथ होगा, पहले बायोलॉजी होगा, तो फिर केमिस्ट्री होगा, तो फिर फिजिक्स का होगा। आपका अपना तरीका होगा। पर बच्चों लक्ष्य को बना के रखो कि हमें यही करना है, और उसके अलावा मन में दूसरी बात बस लाने ना पाए। बच्चों मन को संभालो, मैं आपको यही बोलता हूँ, मन को संभालो। दूसरी बात जो प्रॉब्लम आती है जब आप यहाँ पे आते हैं, तो आपका जो ये एज है, अब तो गंभीर बच्चे हैं। आपको उन सारे बच्चों का जो जिनका ना कोई एम है, ना तो कोई मतलब है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन लोगों में क्लासिफिकेशन है। आप लोग साहब, डॉक्टर साहब वाले लोग हैं। नंबर 1 के रैंक की पर्सनालिटी होनी चाहिए। तो इसमें बच्चों फालतू लोगों के साथ अपना बहस ना करें, टाइम ना ख़राब करें। टाइम ही सब कुछ है, उसको हमेशा अच्छे काम में यूज़ करें, उसको बर्बाद ना करें। क्योंकि ये जो टाइम बीत जाएगा, क्या वो वापस आ सकता है क्या? आप बताइए, अगर आपका 2 घंटे की क्लास में एक एग्जाम्पल लो नहीं चला, अब वो नहीं चला क्योंकि वो भी ज़रूरी है, आप जानेंगे। क्योंकि इन्हीं बच्चों ने आज हमें इस लायक बनाया कि हम भी आपको ज्ञान दे पा रहा हूँ, हम भी कह पा रहा हूँ। नहीं तो हमारा कोई सुनता? कोई नहीं सुनता। ऐसे ही आपका भी कोई तभी सुनेगा जब आप करके दिखा देंगे। और बच्चों करके दिखाने के लिए आप आए हैं। आप किसी का खाने के लिए नहीं आए हैं, सबको देने और सबको खिलाने के लिए आए हैं। और अपने को इतना महान बनाना कि ये जितनी जनसंख्या है भारत देश की, और वो सब आपके भाई बहन होंगे, और सबके लिए आपको जीना पड़ेगा, और सबके लिए आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो सब आपके अपने, इतने अपने को बच्चों महान बनाना, यही आपको करना है। बाकी पढ़ाई भी हो जाएगी, डॉक्टर भी बन जाएंगे, सब हो जाएंगे, कुछ कमी नहीं रहेगी। लेकिन इस बात का भी ध्यान देना है कि हमारे देश की जो नैतिक मूल्य है वो घटने ना पाए। आपके कोचिंग क्लास में आप बैठते हैं, कितने, मैं आपको जब देखता हूँ ना, मेरे को बड़ा प्राउड फील होता है। कभी कभी मेरे आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। इतने अच्छे अच्छे फूल जैसे बच्चे। और जब मैं देखता हूँ तो आपको मैं जब देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि इसकी रैंक 1 आ सकती है, इस बच्चे की रैंक 2 आ सकती है, इस बच्चे की रैंक 700 पार कर सकता है, और ये बड़ा अच्छा है, ये कहानी बना देगा, और ये कुछ और अच्छा कर देगा, और नोबेल प्राइज़ जैसी चीज़ को भी जीत लेगा, क्योंकि इसका माइंड बड़ा एनालिटिक है। बच्चों आप में सारे टैलेंट हैं, आज कोई टैलेंट की कमी नहीं है। बस समय के साथ कहीं भटक न जाना, बस भटकाव नहीं होना चाहिए। राही अपने राह पे चलते जाना, जब तक मंजिल न मिल जाए तब तक चलते जाना, तब तक चलते जाना। कभी इधर लेफ़्ट राइट कुछ नहीं देखना है, वो सब आप ही का है। इस देश का मालिक आप ही को बनना है, इस देश की जिम्मेदारी आप ही को संभालना है। इसलिए आप वो बहुत बड़े प्लेस पे आप अपने आप को रखोगे तो बहुत बड़े बन जाओगे। आप अपने मन को मानो कि आप बहुत बड़ी रैंक लाने वाले हो, आप बहुत बड़े डॉक्टर बनने वाले हो, आपको पूरे 700 नंबर लाना है, और इसके अलावा कुछ नहीं। कितना भी कठिन क्वेश्चन होगा आप कर ही लेंगे, ऐसा अपने मन में कॉन्फिडेंस ले आओ। और ये तभी होगा जब पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे नहीं तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? इसलिए बच्चों सब लोग मेहनत लगा के पढ़ो। जैसे कुछ स्टूडेंट हैं जो बोलते हैं कि अभी हम क्लास 12th के बाद पहली बार आए हैं तो क्या करें। तो अब देखिए 12th के बाद, अभी 12th में आप रहते थे तो स्कूल का भी लोड था, वो बनाना है, क्या फाइल बनाना है, अटेंडेंस लगाना है,
जाना है, आना है। अब तो कुछ नहीं है, अब तो आप दिन भर पढ़ें और बच्चों दिन भर पढ़ के पहली रैंक ला दें, पूरे पूरे नंबर ला दीजिए, सारा दुनिया आपको फॉलो करने लगेगा और वैसे ही हो जाएगा। तो दिशा आप जिधर दे देंगे ना उधर ही मिल जाएगा। तो दिशा देने वाले आप हैं, इसलिए आप कौन हैं? डायरेक्शन देने वाले। आप डायरेक्शन देंगे, एक नया हवा चलेगा, एक नई बातें होंगी, लोग कहेंगे कि वो एक ऐसा संस्थान है जिसके बच्चे इतने संस्कारिक हैं, इतने विद्वान हैं, ये सारे के सारे बच्चे सेलेक्ट हो जा रहे हैं। और बच्चों जब आप इस एरिया से जाएं, जब भी कभी इस तरफ से लोग जाएं, तो आपके भी मन में हो कि ये हमारा यही जगह था जो हमें एक नया जीवन दिया, हमें एक नई जिम्मेदारी दी, हम एक नए रास्ते पे चलें। और बच्चों इसे बस बना के रखना है। और यहाँ से खाली हाथ तो जाना ही नहीं है। खाली हाथ कैसे जाओगे? खाली हाथ जाया किया जाएगा, कुछ तो लेके ही जाना है। और क्या लेके जाना है? सिलेक्शन लेके जाना है, मेडिकल कॉलेज में जाना ही जाना है, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। तो बच्चों फिर बस लग जाओ और बहुत सारा टाइम बर्बाद नहीं करना है। आप टेस्ट होने हैं, टेस्ट सबको देने हैं, क्लास रेगुलर करने हैं। किसी दिन अगर आप क्लास में एब्सेंट होंगे तो दूसरे दिन भले आप मोबाइल में पढ़ लें, भले किसी बच्चे की कॉपी से देख लें, लेकिन वो चीज़ नहीं आ पाता जो आप क्लास में रहते हैं, क्योंकि वो कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। जो क्लास में आप बैठ के पढ़ रहे थे वो कंसंट्रेशन कहाँ से लाओगे? नोट्स तो पा जाओगे, सब तो पा जाओगे, लेकिन वो कंसंट्रेशन कहाँ पा जाओगे? अगर यही सब होता तो टीवी वीडियो में देखकर सारे लोग विद्वान डॉक्टर नहीं बन जाते, जो टीवी वीडियो में देख देख कर फेल हो गए। उसका कारण वही था कि नो कंसंट्रेशन नो सिलेक्शन। पढ़ते पढ़ाते सब वही हैं, पर आपका कंसंट्रेशन प्रॉपर तभी होगा जब आप अपने आप को सोचेंगे और क्लास में रेगुलर रहेंगे और क्लास के इंपॉर्टेंस को समझेंगे। तो बच्चों ये चीज़ों को ध्यान देना है और टेस्ट को प्रॉपर देना है, उसको तो छोड़ना ही नहीं है। मैक्सिमम टेस्ट देना है, मैक्सिमम टेस्ट देना है, जितना हो सके उतना टेस्ट दो बच्चों। बच्चे तो ज़बरदस्ती मेरे से लड़ाई करते थे कि सर इस बार टेस्ट नहीं हुआ, टेस्ट क्यों नहीं करा रहे हैं आप, टेस्ट क्यों नहीं करा रहे हैं। और आप लोग, मैं देखता हूँ कि जो डीपीपी होता है, मैं आपकी शिकायत कर रहा हूँ, आपके सीनियर भी बैठे हैं, ये लोग भी सुने, इन लोगों से भी मैं कहता था, लेकिन ये लोग हमेशा वो काम करते थे, इसीलिए आज कॉलेज में जा रहे हैं। और आप भी वही काम करेंगे तो आप भी जाएंगे। और बच्चों ये तो परंपरा है कि हमेशा स्टूडेंट वही है जो टीचर से आगे हो जाए, बच्चा वही है जो पेरेंट्स से आगे हो जाए। और अगर अपने पेरेंट्स से आगे नहीं हो पाया, अपने टीचर से नहीं आगे हो पाया, तो फिर बच्चा वो तो अच्छा नहीं, वो तो नालायक हो गया। आपको आगे बढ़ना है। हमें खुशी तब मिलेगी जब आपके नाम के बाद मेरा नाम लग जाए। लोग बोले कि इस बच्चे की AIR 1 है और इसको इन्होंने पढ़ाया था, मेरे को इतनी खुशी होगी, इतनी खुशी होगी कि शायद उसी दिन के लिए मैं भी सोचता रहता हूँ कि वो दिन आएगा। और बच्चों विश्वास है मुझे, मैं घबराता नहीं, क्योंकि मैं आप जानता हूँ, मेरे को विश्वास है कि इस बार आप लोगों के टाइम में वो सारे कीर्तिमान जो बनने थे वो बनेंगे। जिसके लिए सारे लोग सोच के बैठे हैं वो होगा, जिसके लिए सभी लोग ट्राई करते रहते हैं कि अच्छा हो जाए, हम बच्चों से कुछ कहलवा दें, बच्चों की बात बच्चे मान जाएं। क्यों आपके सामने सीनियर आते हैं, इनका रिजल्ट तो हम डायरेक्ट डिस्प्ले कर देता, आपके सामने क्यों आते? लेकिन उसका पर्पस क्या है कि बच्चों को देखकर बच्चे समझेंगे, बस इसीलिए कि आप अच्छा करेंगे। पर बच्चों, मैं सभी टीचर को अपने बोलता हूँ, इस बार जो मेरे पास बच्चे हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, वो बच्चे आ रहे हैं, उनका मोस्ट वेलकम करना है, करेंगे। और ये भी वो अंदर ही अंदर हमसे बोलते भी हैं कि सर अगली बार आप चिंता मत करिए। कई बच्चों ने बोला सर आप चिंता मत करिए, हम लोग हैं ना, भैया लोगों ने 700 के पार नहीं कर पाया, मैं करूँगा। तो बच्चों ये सुनने के बाद मुझे बहुत साहस होता है। फिर लगता है कि मैं कितना अभी पढ़ा दूँ। अगर मैं आज बात करूँ तो मैं 3 दिन कंटिन्यूअस जग रहा हूँ, लेकिन बड़ी खुशी है कि आप लोग सब बैठ के पढ़ रहे हैं और मेरा जीवन ही आपके लिए है। मेरे जीवन में क्या है? कुछ नहीं है। एक अच्छा स्टूडेंट ही उस जीवन का उद्देश्य है। इस जीवन का एक ही उद्देश्य है कि बस स्टूडेंट अच्छे हों और वो ऐसे हों जो देश को बहुत आगे बढ़ाएं और देश के लोगों का भला हो। बच्चों आप लोग भला करने आए, आप लोग
डॉक्टर माने ईश्वर बनने आए हैं, ईश्वर जैसे आपको रहना पड़ेगा। तो जो बहुत सारी बातें हम तो बात करते ही रहेंगे, क्योंकि अगर मैं बात करता रहूं तो कभी ख़त्म ना होने वाली चीज़ है। मन में बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी बातें हैं, क्लास भी है, बच्चे देखिए 11th वाले आ भी रहे हैं, पढ़ाना भी है, और बहुत सारे बच्चों ने अच्छा अच्छा काम किया। एक स्टूडेंट है सुशांत मित्तल, सेंट जोसेफ में पढ़ा था, मैंने ही पढ़ाया था, 12th में सेलेक्ट हुआ था। बच्चों इस समय वो हरियाणा में 300 एकड़ ज़मीन लेकर हॉस्पिटल बनवा रहा है, मैंने ही तो पढ़ाया है। और इसके बाद उसने वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्री में जाना, इंडिया में भी आना, और वो लगातार चलता रहता, उसकी वैल्यू इंटरनेशनल डॉक्टर की इमेज है। वो भी आप ही के साथ, आप ही जैसे पढ़े हैं, तो उस समय पढ़े थे, अब आप इस समय पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या होना चाहिए? उनसे पीछे जाना है क्या? उनसे आगे जाना है। एम्स की भी रैंक सब है, सब कुछ है, तो बच्चों इस बार क्यों ना मैक्सिमम लोग एम्स न्यू दिल्ली में चले जाएं। जैसे आज आप यहाँ बैठ के पढ़ते हैं, ऐसे ही 10 लोग BHU में पढ़ें, ऐसे 10 लोग KGMU में पढ़ें, ऐसे 10 लोग 20 लोग एम्स में पढ़ें। ऐसे क्या नहीं होता? होता है बच्चों। इंजीनियरिंग कॉलेज के जो JEE मेंस वाले बच्चे हैं NIT में ऐसे पढ़ते हैं। मोतीलाल में 20, 40, 45 बच्चों में 20-22 बच्चे यहीं के रहते हैं, इसी कोचिंग कराते हैं। वहाँ के सारे टीचर फ़ोन करके बताते हैं, सर आपके यहाँ के बच्चे, सर आपके यहाँ के बच्चे। तो बस यही बच्चों सपना होता है, पूरे देश में आप बिखर जाएं और पूरे देश को अपने में समाहित कर लें, इतने बड़े बन जाएं। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे, सभी लोग बहुत आगे बढ़ें, बहुत आगे जाएं। पेरेंट्स बड़ी उम्मीद से आपको पढ़ा रहे हैं, और उनको बच्चों इतना खुशी देना, इतना खुशी देना, क्योंकि आपके ईश्वर वही हैं और कोई ईश्वर नहीं है। ईश्वर कोई नहीं है, आपके ईश्वर वही हैं। और बस रेगुलर आप रिवीजन करते रहें, सिर्फ रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, और हर बार टेस्ट में 5-6 नंबर बढ़ाते रहें। बस सब कुछ हो जाएगा, कोई डरने की बात नहीं है, सब सिलेक्शन होगा। आपके पास तो टाइम है। ये लोग जब पढ़ रहे थे तो 5-6 महीने मिले, 5-6 महीने मैंने सितंबर से पढ़ाना शुरू किया था, सितंबर से पढ़ाना शुरू किया, नंबर आया यहाँ तक। सिंपल बच्चे, आप तो बच्चों में अभी तो मैं एक दिन ऐसे बोल रहा था कि अगर मैं इस क्लास के बच्चों को मैं बैठा दूं तो सिलेक्टेड बच्चों से कहीं ज़्यादा इन्हीं बच्चों के नंबर ना हो जाएं। किसी वजह से आपके नंबर कम हो गए, बच्चों आप बहुत अच्छे हैं। अपने पे भरोसा रखो। अगर आप अपने पे भरोसा नहीं रखोगे, अपने पे विश्वास नहीं करोगे ना, तो आप दुनिया पे किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। जो अपने पे विश्वास नहीं करता ना, कोई कितना कहे विश्वास करो टीचर पे, करो टीचर पे, कभी नहीं करेगा। अपने पे विश्वास करो कि आप डॉक्टर बनने आए हैं, नाम के लिए नहीं, बनने आए हैं, और बन के जाएंगे, दिखाएंगे, और लोग आप जैसा होने के लिए 1000 बार सोचेंगे। ये सोचो आप बच्चों। बस ये इतनी बात मैं कहूँगा, अब बाकी क्लास में होती रहेगी। और आपके जो सीनियर्स हैं, देखिए कितने अच्छे हैं। 2 लोगों ने ऑलरेडी MBBS सेकंड ईयर में थे। अक्सर फ़ोन आता रहता है, अक्सर रिजल्ट आ रहा है, हम लोग बच्चों से मिलना चाहते हैं। कितना लगाव है आपसे। पहले भी आपको बताया जा रहा था कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए। मैं आया, फिर एक बार चला गया। कितना आपसे इन लोगों को प्रेम है कि हमारे कोचिंग के बच्चे हैं। बच्चों ये परंपरा है, और यही परंपरा असली धरोहर है। बाकी पढ़ते पढ़ाते तो सभी हैं, पर ये परंपरा कहाँ से आती है, कितना अटैचमेंट है। बच्चों ये अटैचमेंट इसलिए है कि इनको इस बात का आभास है कि सर लोगों ने हम लोगों को, बच्चों को सपोर्ट किया, हमें सही रास्ते पे ले आए, और इसलिए आज हम लोग इस तरह से हैं। और वही ज्ञान, वही बोध इनको बार बार खींच लाती है। बच्चों यही परंपरा बना के रखना है कि आने वाला हर जूनियर आपको फॉलो करे और आपको अपना आइडियल माने, और उसके लिए आपको आइडियल वाला काम तो करना ही पड़ेगा। बच्चों ठीक है, मैं अब बंद करूंगा बात, मेरा क्लास भी है। थैंक यू बच्चों। बस 1 मिनट टाइम और लूँगा आपका कि इस संस्था में पर्दे से पीछे करने वाले व्यक्ति जो कभी सामने नहीं आते, हमारे संस्था के डायरेक्टर ब्रिजेश कुमार पांडे जी का भी बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं कि वो बहुत मेहनत करते हैं। अब बच्चों आपके लिए हमेशा वो काम करते रहते हैं। थैंक यू।